प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 7वीं में हिंदी विषय में हम आज पाठ पढ़ेंगे दादी माँ। दादी माँ पाठ का एक गद्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं और अगला गद्यांश जो हमने पढ़ना है वो एक ऐसी घटना है जो कि लेखक को अक्सर याद आया करती है। हम इसे पढ़कर देखेंगे कि हमें उचित उतार चढ़ाव के साथ और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए कैसे पढ़ना है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पाठ औरतें ही करती हैं। अगर आप लोग कभी गांव गए हो और गांव के किसी शादी ब्याह में आपने हिस्सा लिया हो तो आपने देखा होगा कि वहां अक्सर बारात में औरतें नहीं जाया करती थी। पहले नहीं जाया करती थी, अब तो सभी जाती हैं, लेकिन पहले औरतें नहीं जाया करती थी। आदमी लोग बारात में चले जाते थे और जो औरतें होती थी वो सब स्वांग खेला करती थी, अभिनय किया करती थी, नाटक, सुंदर सुंदर गीत गाती थी और उसमें शादी ब्याह से संबंधित कहानियां होती थी। तो विवाह के दिनों में उससे 4-5 रोज पहले ही अगर आप कभी गांव गए हो तो आप देखें वहां गीत शुरू हो जाते हैं। रातों को औरतें गीत गाती हैं, उसमें आपस में नाटक भी करती हैं। कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनती है और ये सभी अभिनय स्त्रियां ही करती हैं, वहां पुरुष नहीं जाते हैं। कुछ याद आया? देखी थी आपने कभी कोई ऐसी शादी? अगर कभी आपको मौका मिले तो आप गांव में जरूर देखना। गांव में शादी ब्याह जैसे समारोह बहुत ही आनंददायक होते हैं। तो इस पाठ में लेखक ऐसे ही एक समय का जिक्र कर रहा है जब उसके भाई किशन के विवाह के दिनों की बात थी और विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर जागकर रत जगा करके गीत गाया करती थी, अभिनय भी होता था, एक ही कथा हुआ करती थी, सभी औरतें उसमें पार्ट लिया करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान यानी आंगन। और मेरा भाई क्यों वहां आंगन में सो रहा था? क्योंकि वो भी बारात जाने के बाद वहां पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, आपत्ति उठाई कि जहां औरतें रात भर रत जगा करती हैं, अभिनय करती हैं, औरतों की बातें होती हैं, तो यहाँ पर इसका होना ठीक नहीं है। तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। इस तरह की बातों से लेखक को अपनी दादी माँ की और भी याद आती है कि किस तरह से उसे सुरक्षा की भावना मिलती थी दादी के पास। जब औरतें कहती हैं कि ये लड़का नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो वो कहती हैं ये तो बच्चा है, बच्चे का और भगवान का मन तो एक सा होता है। इस तरह से वो पक्ष ले लिया करती थी अपने पोते का। तो याद करता है लेखक इसी सभी घटनाओं को। दादी माँ पाठ के इस गद्यांश में हमने जो कुछ भी पढ़ा और सीखा, इसमें ज्यादातर गांव में ब्याह शादी के मौके पर इस तरह के समारोहों में किस प्रकार से आनंद उठाते हैं लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं क्या क्या करते हैं, वो सब हमें इन्हीं 3-4 पंक्तियों में पता चल गया। नीचे लिखे हुए प्रश्न करेंगे आप। प्रश्न 1, विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं? गांव में जब विवाह होता है उससे 4-5 रोज पहले से ही औरतें क्या करती हैं? प्रश्न नंबर 2, अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। प्रश्न 3, अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता है? यानी जो अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, उसके सभी पात्र कौन होते हैं? स्त्री होती है या पुरुष? प्रश्न नंबर 4, लेखक बारात में क्यों नहीं जा पाया था? प्रश्न 5, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? ये आपने अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। यहाँ तो बताया गया है कि जो आदमी होते हैं वो बारात में चले जाते हैं, जो स्त्रियां होती हैं वो अपना समय काटने के लिए रात भर गीत गाती हैं, अभिनय करती हैं। बच्चे क्या करते हैं इन समारोहों में, इन उत्सवों में? ये आपने अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। आपने भी ऐसी कोई शादी ब्याह अपने घर में या कहीं और अटेंड की होंगी, गए होंगे आप वहां, तो अपने अनुभव इसमें आप लोगों ने लिखने हैं।
तो आपको ये कार्यपत्रिका समझ में आ गई होगी और इस पर आधारित सभी प्रश्नोत्तर लिखकर आप मीनाक्षी मैडम तक जल्द से जल्द पहुंचा दें। धन्यवाद।